तो दोस्तों, आज जुलाई की 2 तारीख है और आज हम बात करने वाले हैं जुलाई में कटिंग से तैयार होने वाले खूबसूरत इंडोर प्लांट की। वैसे बरसात में लगभग सभी प्लांट की कटिंग आसानी से ग्रो हो जाती है, लेकिन आज हम जानेंगे खूबसूरत 12 इंडोर प्लांट जिनकी कटिंग को आप आसानी से बरसात में ग्रो कर सकते हैं। तो आज की लिस्ट का पहला बहुत ही खूबसूरत प्लांट या फाइकस का है। फाइकस एक सजावटी पौधा है और यह घर की हवा को शुद्ध करने वाला एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। यह बहुत ही कम मेंटेनेंस में आपके गार्डन में लगातार बना रहेगा और यह एक परमानेंट प्लांट है। इसकी कटिंग बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है। फाइकस प्लांट को आप आउटडोर और इंडोर दोनों तरह से रख सकते हैं। फाइकस की कटिंग आप बहुत ही आसानी से इस तरह से ग्रो कर सकते हैं। इसकी आप किसी भी ब्रांच को कट कर लें और कट करने के बाद एलोवेरा जेल इसके कट पोर्शन पर लगा दें। लगाने के बाद इसे सॉइल में दबा दें। बहुत ही जल्दी इसकी कटिंग आसानी से ग्रो हो जाती है। तो इस समय आप इसकी कटिंग को ग्रो करेंगे तो 15 दिन में आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा और इसकी कटिंग को आप रिपॉट कर दें, बहुत ही जल्दी इसकी कटिंग तैयार हो जाती है। ये देखिए, कटिंग में नई नई लीफ आना शुरू हो गई थी। बहुत ही अच्छी तरह से इसकी कटिंग ग्रो हो गई है। जुलाई में कटिंग से तैयार होने वाली इंडोर लिस्ट का दूसरा बहुत ही खूबसूरत प्लांट या डेविल बैकबोन का है। डेविल बैकबोन एक हार्डी परमानेंट प्लांट है और यह प्लांट देखिए बहुत ही खूबसूरत और बरसात में बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ कर रहा है। डेविल बैकबोन को वार्म टेम्परेचर बहुत पसंद है। यह प्लांट गर्मियों में बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ करता है। सर्दी जब आती है तो यह प्लांट अपनी लीफ गिरा देता है। इस प्लांट को आप इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में रखें, बहुत ही अच्छी तरह से यह प्लांट कटिंग से तैयार हो जाता है। इस प्लांट की आपको 2 वैरायटी, एक वेरीगेटेड लीफ वैरायटी और एक ग्रीन वैरायटी देखने को मिलेगी। ये देखिए, एक ही ब्रांच पर कितनी सारी ब्रांच निकली हुई है। बरसात में प्लांट बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है और यह बूसी होता चला जाता है। ये देखिए, ये मैंने कटिंग से ग्रो किया था, अभी इसकी कटिंग चल पड़ी है। इसमें नई नई लीफ आना शुरू हो गई है। बहुत ही अच्छी तरह से इसकी कटिंग ग्रो हो जाती है। कम समय में भी इसकी कटिंग आसानी से ग्रो हो जाती है। तो इस खूबसूरत प्लांट को आप इस समय बरसात में आसानी से तैयार कर लें। आज की लिस्ट का तीसरा बहुत ही खूबसूरत पत्तियों वाला प्लांट मनी प्लांट है। मनी प्लांट एक लकी प्लांट होता है और बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला प्लांट है। मनी प्लांट एक बेस्ट हैंगिंग बास्केट प्लांट है। मनी प्लांट हवा को शुद्ध करने वाला एक खूबसूरत प्लांट है। इस प्लांट की कटिंग आप इस समय बरसात में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। मनी प्लांट बरसात में बहुत तेज़ी से फैलता है और अपनी ग्रोथ गर्मी भर बहुत तेज़ी से करता है। इस खूबसूरत प्लांट को आप देखेंगे तो इसमें आपको छोटे छोटे एरियल रूट दिखाई देंगे। ये देखिए, ये इसके एरियल रूट हैं। आप जब भी ब्रांच को कट करें तो उसमें एरियल रूट रहना ज़रूरी है और आप ब्रांच को सॉइल में दबा दें। एरियल रूट सॉइल में दब जानी चाहिए। बहुत ही अच्छी तरह से इसकी कटिंग बरसात में आसानी से ग्रो हो जाएगी। मनी प्लांट भी एक इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट वाला प्लांट है। कटिंग जब भी आप ग्रो करें तो इसे आप डायरेक्ट सनलाइट से बचाएं। ऐसी जगह रखें जहां पर इसे इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट मिले और बहुत ज़्यादा प्लांट पर वाटिंग भी ना करें। जुलाई में कटिंग से ग्रो होने वाली लिस्ट का चौथा बहुत ही खूबसूरत पत्तियों वाला प्लांट स्नेक प्लांट है। स्नेक प्लांट या सेंसिवेरिया एक बहुत ही खूबसूरत हार्डी परमानेंट प्लांट है। ऑक्सीजन रिच प्लांट है या इसकी वैरायटी आपको नर्सरी पर बहुत सारी देखने को मिलेगी। स्नेक प्लांट एक सकुलेंट वैरायटी का प्लांट है। इस प्लांट को आप इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में रखें। वैसे इस प्लांट को आप डायरेक्ट सनलाइट में भी रख सकते हैं। ये देखिए, ये भी स्नेक प्लांट की एक वैरायटी है। आप साइड में इसके देखिए येलो कलर दिख रहा है। बहुत ही अच्छी तरह से यह प्लांट कटिंग से तैयार हो जाता है। इस प्लांट को मैंने कटिंग से ही तैयार किया है। आप किसी भी लीफ को कट करके सॉइल में दबा दें तो इसके सॉइल में जहाँ से आप लीफ दबाए रहेंगे वहाँ से आप देखेंगे नई नई ग्रोथ होती रहती है और जब एक प्लांट तैयार हो जाता है तो उसके साइड से बहुत सारे प्लांट निकलते रहते हैं, जिन्हें आप डिवीजन से भी एक से अनेक तैयार कर सकते हैं। समर इसका ग्रोविंग पीरियड चलता है और रेनी सीजन में इसे आप डिवाइड से या कटिंग से आसानी से तैयार कर लें। इस प्लांट की लाइफ साइकिल 20 से 25 साल तक होती है और यह प्लांट आपके पास परमानेंट बना रहेगा। कटिंग से तैयार होने वाली लिस्ट का पांचवा बहुत ही खूबसूरत पत्तियों वाला प्लांट टर्टल वाइन का है। टर्टल वाइन एक हार्डी परमानेंट प्लांट है और इसकी पत्तियां आप देखिए, गर्मी में इसकी पत्तियां बहुत अधिक टेम्परेचर अधिक होने के कारण जलने लगी थी, लेकिन अब इसमें नई नई ग्रोथ होना शुरू हो गई है और प्लांट में हरियाली आना शुरू हो गया है। अब कुछ ही दिन बाद इसकी पूरी पत्तियां इस तरह से ग्रीन आपको दिखने लगेंगी और प्लांट बहुत ही खूबसूरत दिखने लगेगा। टर्टल वाइन एक बेस्ट हैंगिंग बास्केट प्लांट है और यह प्लांट कटिंग से आसानी से तैयार हो जाता है। इसकी ब्रांच बहुत ही सॉफ्ट होती है। आप ब्रांच को कट करके नीचे की लीफ हटा करके बस सॉइल में दबा दें, बहुत ही आसानी से इसकी कटिंग चल जाती है। कोई भी केयर की ज़रूरत नहीं होती। इस प्लांट को आप इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में रखिए। डायरेक्ट सनलाइट में प्लांट पर रखने पर इसकी पत्तियां आप देखेंगे जलने लगेंगी और प्लांट की ग्रोथ भी धीमी हो जाएगी। बहुत ही अच्छी तरह से अब बरसात में इस पर ग्रोथ होना शुरू हो गई है। इस तरह से आप कोई भी आप छोटी से छोटी कटिंग ले लें और इसको आप सॉइल में दबा दें। कटिंग आपकी ढीली नहीं रहनी चाहिए। सॉइल में दबाने के बाद आप किनारे की साइड की मिट्टी को ज़रूर दबा दें, जिससे कटिंग दबी रहे। ढीली रहने पे कटिंग आपकी सूख जाएगी
और बहुत ही जल्दी आप देखेंगे इस प्लांट में बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। ये देखिए कटिंग का रिजल्ट कितना अच्छा रहा, नई नई ग्रोथ इसमें होने लगी। तो आप इस बरसात में इस प्लांट की कटिंग को बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। लिस्ट का छठवां खूबसूरत पत्तियों वाला प्लांट अजवाइन का प्लांट है। अजवाइन बहुत ही अच्छी महक देने वाला एक खूबसूरत प्लांट है और यह पौधा एक मेडिसिनल प्लांट है। सेहत का बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट है। पेट की बीमारियों में इस प्लांट की पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। यह प्लांट बहुत ही घना हो जाता है। यह मेरा पिछले साल का प्लांट था, मैंने इसकी ब्रांच को जगह जगह से कट कर दिया था। अब देखिए इसमें नई नई लीफ आना शुरू हो गई है। अगर आपका कोई प्लांट ग्रोथ ना कर रहा हो तो इस समय आप उसकी ब्रांच को कट कर दें, जिससे बरसात में वह प्लांट अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा। अजवाइन प्लांट को आप इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में रखें। या सक्युलेंट वैरायटी का प्लांट है, इस प्लांट को पानी कम दें। इसकी पत्तियां आप देखिए रोएदार होती हैं। इनके पत्तियों की महक अजवाइन जैसी होती है, इसीलिए अजवाइन का प्लांट कहते हैं। लेकिन यह किचन में प्रयोग होने वाला अजवाइन नहीं है। बहुत ही अच्छी तरह से यह प्लांट हैंगिंग बास्केट में भी तैयार हो जाता है। अजवाइन प्लांट को आप इस समय छोटी सी ब्रांच को कट करके नीचे की लीफ के हटाकर ग्रो कर लें। सातवां खूबसूरत प्लांट है टैंगल हर्ट का है। हर्ट शेप की खूबसूरत पत्तियां इस प्लांट की होती हैं और यह एक बेस्ट हैंगिंग बास्केट प्लांट है। टैंगल हर्ट एक सक्युलेंट वैरायटी का बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है और इस प्लांट को आप देखिए हैंगिंग बास्केट में तैयार करने पर बहुत ही खूबसूरत दिखता है। टैंगल हर्ट एक परमानेंट प्लांट है। जब बहुत अधिक ठंडी पड़ती है तो यह प्लांट डोरमेंसी में रहता है, लेकिन जब समर शुरू होता है तो यह प्लांट फिर से अपनी नई ग्रोथ करना शुरू कर देता है। इस प्लांट को आप इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में रखें। इसकी पत्तियां आप देखिए बहुत ही अच्छी तरह से इसकी पत्तियां ग्रोथ करती हैं और बहुत ही ग्रीन हो जाती हैं। जब बरसात होगी तो यह प्लांट और तेज़ी से अपनी ग्रोथ करेगा और इसकी कटिंग को आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसकी ब्रांच बहुत ही सॉफ्ट होती है। ब्रांच को आप कट करके नीचे की लीफ को हटा करके बस सॉइल में दबा दें। बहुत ही आसानी से इसकी कटिंग कुछ ही दिन में ग्रो हो जाती है और प्लांट बहुत तेज़ी से बुशी भी हो जाता है। आज की लिस्ट का आठवां खूबसूरत प्लांट है एन्जॉय पोथास का है। पोथास की बहुत सारी वैरायटी आती है, जिसमें से यह भी एक बहुत ही खूबसूरत वैरायटी है। इसकी पत्तियां आप देखिए दो कलर में बहुत ही खूबसूरत दिखती हैं, वाइट और ग्रीन कलर की। विंटर में यह प्लांट डोरमेंसी में रहता है, लेकिन समर में यह प्लांट बहुत ही अच्छी ग्रोथ करना शुरू कर देता है, खास करके रेनी सीजन में। रेनी सीजन में आप देखिए इस प्लांट में इस तरह से एरियल रूट पाई जाती है, जैसे मनी प्लांट में पाई जाती है। बस आपको इसी ब्रांच को कट करके एरियल रूट को सॉइल में दबा देना है। बहुत ही जल्दी यह प्लांट कटिंग से इस समय बरसात में तैयार हो जाएगा। प्लांट को आपको इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में रखना है। डायरेक्ट सनलाइट में इसकी पत्तियां जलने लगती हैं और बहुत अधिक गर्मी को यह बर्दाश्त नहीं कर पाता है। लेकिन अब जब रेनी सीजन शुरू होगा तो यह प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा और इसकी ब्रांच पूरी तरह से पॉट को भर लेगी। आज की लिस्ट का नवा खूबसूरत प्लांट है जेट प्लांट है। जेट प्लांट एक सक्युलेंट वैरायटी का बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इस प्लांट को आप इंडोर आउटडोर दोनों तरह से रख सकते हैं, लेकिन यह प्लांट फुल सनलाइट का प्लांट है। अगर इसे आप फुल सनलाइट में रखेंगे तो इस प्लांट में बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ होगी। लेकिन अगर आप इसे इंडोर रख रहे हैं तो हफ्तों में 2 बार लगभग इस प्लांट को आपको धूप दिखानी पड़ेगी, तभी यह प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा। इस प्लांट को आप किसी भी शेप में आसानी से तैयार कर सकते हैं और इसकी टोपियारी बोनसाई बहुत ही अच्छी तरह से बना सकते हैं। बरसात में यह प्लांट बहुत ही आसानी से ग्रो कर जाता है। इसकी आप छोटी सी ब्रांच को लेकर के नीचे की लीफ को हटा करके सॉइल में दबा दें, बहुत ही जल्दी इसकी कटिंग ग्रो हो जाएगी। ये सभी प्लांट मैंने कटिंग से ही तैयार किए हैं। ये देखिए छोटे से पॉट में लगाया प्लांट कितना खूबसूरत दिख रहा है। कटिंग से ग्रो होने वाली लिस्ट का नवा बहुत ही खूबसूरत प्लांट या वांडिंग जीव का है। मेरा यह प्लांट बहुत ही अधिक गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सका और प्लांट देखिए बहुत ही अधिक पत्तियां इसकी जल गई हैं। कुछ ब्रांच को मैंने ये ले लिया है और इसकी कटिंग को मैं ग्रो करूंगा। वांडिंग जीव गर्मियों का प्लांट है, लेकिन टेम्परेचर अधिक होने के कारण इस प्लांट को मैंने ऐसी जगह रखा था जहाँ पर इसे 1-2 घंटे की धूप मिल रही थी। लेकिन इस प्लांट को ऐसी जगह प्लेस करना चाहिए जहाँ पर इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट मिले। बहुत ही अच्छी तरह से इस प्लांट की कटिंग ग्रो हो जाती है। ये देखिए मैंने सॉइल तैयार कर लिया है। वांडिंग जो एक बेस्ट हैंगिंग बास्केट प्लांट है, इसीलिए मैं इसे हैंगिंग बास्केट में ग्रो कर रहा हूँ। ये मैं छोटी छोटी ब्रांच को पॉट में दबा दे रहा हूँ। बहुत ही अच्छी तरह से इसकी कटिंग ग्रो हो जाती है। ये देखिए मैंने वांडिंग जो कि लगभग सभी कटिंग अब सॉइल में दबा दी है और मैं आपको कुछ ही दिन के बाद इसका रिजल्ट आपको दिखाता हूँ। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से इसकी कटिंग चल पड़ी है। बहुत ही अच्छी तरह से यह प्लांट देखिए ग्रोथ करना शुरू कर दिया है। तो वांडिंग जो कि आप इस समय कटिंग आसानी से ग्रो कर सकते हैं। कुछ ही दिन बाद यह प्लांट बरसात में बहुत तेज़ी से फैलना शुरू कर देगा और अपनी सुंदर पत्तियों से पूरे पॉट को भर लेगा। जुलाई में कटिंग से ग्रो होने वाली लिस्ट का 11वां बहुत ही खूबसूरत पत्तियों वाला प्लांट कोलियस का है। कोलियस की बहुत सारी वैरायटी आपको नर्सरी पर देखने को मिल जाएगी। रंग बिरंगी पत्तियों वाला प्लांट गार्डन को बहुत ही खूबसूरत बनाकर रखता है। यह प्लांट फरवरी से अपनी ग्रोथ करना शुरू कर देता है और यह एक परमानेंट प्लांट है, लेकिन अधिकतर जानकारी के अभाव में यह प्लांट आपके पास ड्राई हो जाता है। कोलियस एक इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट वाला प्लांट है। इस प्लांट को आप ऐसी जगह रखें जहाँ पर इसे इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट मिले
और यह प्लांट कटिंग से आसानी से तैयार हो जाता है। इस प्लांट पर आपको केयरिंग भी करनी पड़ती है। अगर आप देखिए इस प्लांट को आप डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तो इसकी पत्तियां जलने लगेंगी। बहुत ज़्यादा आप इसे वाटर देंगे तब भी यह प्लांट ड्राई होने लगेगा। बहुत ही कम पानी देंगे तब भी यह प्लांट ड्राई होने लगता है। तो इस खूबसूरत प्लांट को आप कटिंग से इस समय आसानी से तैयार कर लें। प्लांट के आप किसी भी ब्रांच को कट कर लें और कट करने के बाद आप नीचे की लीफ को हटा दें। हटाने के बाद इसे आप सॉइल में दबा दें। बहुत ही अच्छी तरह से कटिंग से तैयार हो जाता है। ये देखिए मैंने एक छोटी सी ब्रांच ले ली है और इसको मैं सॉइल में अब दबा दे रहा हूँ और कुछ दिन बाद यह प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से अपनी ग्रोथ करना शुरू कर देगा। और ये देखिए कुछ ही दिन बाद यह प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से नई नई लीफ देना शुरू कर दिया है। अब यह कटिंग मेरी चल पड़ी है। बहुत ही आसानी से इसकी कटिंग बरसात में ग्रो हो जाती है। तो आप इस समय इस प्लांट की कई कटिंग तैयार कर लें। आज की लिस्ट का अंतिम और 12वां बहुत ही खूबसूरत प्लांट यह डेफनबेकिया का है। डेफनबेकिया एक बहुत ही खूबसूरत परमानेंट प्लांट है और इसकी पत्तियां आप देखिए और इसके तने दोनों बहुत ही मोटे मोटे होते हैं। डेफनबेकिया एक बेस्ट इंडोर प्लांट है। यह प्लांट हवा को शुद्ध करता है, इसीलिए लोग इसे इंडोर रखते हैं और यह एक सजावट का पौधा है जो इंडोर को बहुत ही खूबसूरत बनाकर रखता है। डेफनबेकिया कटिंग से आसानी से तैयार हो जाता है। आप इसके स्टेम को देखिए। आप स्टेम पे ये जो रिंग जैसी संरचना देख रहे हैं इसे ही आपको कट करके सॉइल में दबा देना है। इस समय बरसात में इसकी कटिंग बहुत ही आसानी से तैयार हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए पौधे के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।